नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो सिलसिले में हम बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ खास चल रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अंतागढ़ की विधायक अनूपनाथ, जिससे संवाददाता हमारे जो विनीत सक्सेना है वो बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे जो संवाददाता है बस्तर संभाग से विनीत सक्सेना जुड़ेंगे, विधायक जी से बात करेंगे। जी विनीत। बिल्कुल, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बात करी जाए तो सरगर्मी जैसे जैसे तारीख नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होते जा रही है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बाद अब जिस तारीख की जैसे 3 तारीख 5 तारीख नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पहुंच रहे हैं। मतदाता से सीधा सीधा उनका संवाद हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं अंतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक अनूपनाथ जी, कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छी अपनी एक छवि रखते हैं, बहुत बड़े लीडर के रूप में माना जाता है। वो इस वक्त लगातार भानु प्रतापपुर में प्रचार करने को पहुंच रहे हैं। वो हमारे साथ सीधे भी संवाद करेंगे, हम भी उनसे समझेंगे भानु प्रतापपुर चुनाव में किस तरीके से जीत कांग्रेस पार्टी दर्ज करेगी। लगातार बात की जाए तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव आरोप और प्रत्यारोप के बाद सरगर्मी तेज है। 5 तारीख नजदीक आ रही है, आप लोग लगातार मतदाताओं से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव असमय विशेष परिस्थिति की वजह से आज उत्पन्न हुआ है और हमारे 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे ठग ठग कर ये सत्तासीन रहे हैं उसी को हम उजागर करते करते और हम अपने अधिकृत प्रत्याशी सावित्री मंडावी जी, जो स्वर्गीय मनोज मंडावी जी जो 4 बार उस भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता इस बात से संतुष्ट है, स्वीकार कर रही है कि हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। असमय ऐसी स्थिति आई है, इसलिए उसकी धर्मपत्नी सावित्री मंडावी को भी मनोज मंडावी के आधे अधूरे जो कार्य हैं, सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय श्री दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता वचनबद्ध है, कमर कस ली है। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज में अपना एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है और एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि शपथ ग्रहण कर रहे हैं कि जो समुदाय के द्वारा खड़े किया गया उसी को मतदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको बैलेंस कैसे करेगी? कहीं ना कहीं सर्व आदिवासी समाज के मतदाता अलग अलग मतदान करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। ये जो बातें, ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़ा सोचनी विचारनी बात है। मैं भी आदिवासी हूँ, पूरे बस्तर के विधायक आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज ही हमको चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में ऐसा कोई परंपरा नहीं है, कोई रिवाज नहीं है कि कसम खिलाई जाए। ये प्रजातंत्र देश है, ये प्रजातंत्र देश में हर व्यक्ति को अपने मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये समाज के जो प्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, सम्माननीय श्री अकबर कुर्राम जी, वो इतने पुलिस के बड़े अधिकारी रहने के बाद अपने को अगर वोट चाहिए तो क्या कसम खिलाकर वोट लेंगे? यानी इसका मतलब साफ है कि वो मतदाताओं के ऊपर भरोसा ही नहीं है। कसम वही खिलाई जाती है जहां भरोसा नहीं होता। एसडीएम साहब ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है, इसको एक समाज को नोटिस दिया है कि 27 तारीख तक बस को खुद समाज खड़े होकर इस पे जवाब दे, अन्यथा कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से हमारे जिला प्रशासन निर्वाचन शाखा अधिकारी जो वहाँ जवाबदार हैं, उनसे भी बड़ा निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, नोटिस से काम नहीं चलेगा। ये वायरल हुआ है, पूरा जनता विधानसभा क्षेत्र की नहीं छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और ऐसे अनर्गल मतदाताओं को लालच और धमकी और डरा धमका कर अपनी ओर आकर्षित करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन ही नहीं है बल्कि कानूनी अपराध है। तत्काल उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन, उनका जो कृत्य है क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब कोई भी हो, हमारे युवक कांग्रेस, एनएसयूआई या वरिष्ठ कांग्रेस के भी व्यक्ति सदस्य अगर कोई अपराध करता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी उस अपराधी के पक्ष में कभी नहीं रहा है, न रहेगा। हमने आपके माध्यम से भी
अभी पूर्व में मैंने भी ये बात अपना विचार रखा था, उन्हें भी कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आज जेल में है। इसी कृत्य को दूसरी तरीके से दिखा जाए कि आप लोगों ने आरोप लगाया है ब्रह्मानंद नेताम पे, क्या तरीके से आप देख रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम को? आप किस तरीके से खपाएंगे और कैसे इसको मतदाता इस तरीकों को मानेंगे जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका विरोध कर रही है, बोल रही है इल्लीगल आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। सच को आंच नहीं, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी को के लीडरान को और उस प्रत्याशी को भी बड़ा कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है उसको आप ही सत्य या झूठ प्रमाणित आप ही करेंगे। आप चले जाइए जिस थाने में, जिस प्रदेश में आपके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की बात हमारी पार्टी संगठन और मैं स्वयं कहता हूं, तो जाकर वहां से एक प्रमाण पत्र ले आए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आग लगी है तभी कहीं ना कहीं धुआं उठा है। आग लगी है तभी कहीं ना कहीं धुआं उठा है। जिस प्रकार सावित्री मंडावी को सीट मिली, जहां पे कांग्रेस पार्टी के ही कुछ जो आदिवासी समुदाय या कुछ उनके जो और प्रत्याशी जो सीट मांगना चाह रहे थे, उसमें एक विरोधाभास देखा गया था, एक नाराजगी थी। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसको बैलेंस कर लिया? बिल्कुल। हमारे सभी जो चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को सामने ला रहे थे, बहुत सारे हमारे समाज के लोग, हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर हमारे कांग्रेस पार्टी के नियम और नीति के मद्देनजर सभी में से एक को ही टिकट मिला, और वो हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी को ही इस चुनाव में उतारना, और वही विजयश्री हासिल कर सकती है। ऐसा गहन चिंतन मनन करने के बाद उन्हें हमारे पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और अभी हमारे जो चाह रहे थे सभी हमारे समाज के भाई जो प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना चाहते, वो सब सावित्री मंडावी के पक्ष में बड़े जोर शोर से प्रचार में पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं भय तो नहीं कि भीतर घात तो नहीं हो जाएगा? सामने से जरूर आपको बैलेंसिंग दिख रहा हो, भीतर घात का भय तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भीतर घात की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। सभी अच्छे मन से, स्वस्थ मन से सारी बातों को भुलाकर अभी सावित्री मंडावी को विजयश्री दिलाने के लिए सभी गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खुद रमन सिंह यहाँ पहुंचे थे, लगातार वो बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी तरीके से इस बार हार मिलेगी। उनके दावे कितने सत्य लगते हैं आप? इतने वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ऐसी बातें कहकर अपने आप के कद को छोटा कर रहे हैं। 18 के चुनाव में भी ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के ही नहीं, केंद्र के शीर्ष नेता भी यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे, और कैसे चुनाव के जो आंकड़े कैसे बात करते थे, कैसी उनकी विधायक बनेंगे ये बात हो रही थी। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ, दुख के साथ हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं, 14 रह गए, 14। उसके बाद भी इस तरीके से अहम की बात कर रहे हैं। ये उपचुनाव उनको सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के सामने में जा रही है? आप विकास के कार्य को लेके जा रहे हैं, या मनोज मंडावी जी ने भी जो विकास किया, आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी के विप जो उनको गिना रहे हैं, या फिर आप अपने कार्यकाल को जो 3-4 वर्षों में आपने किया है उसको लेके आप जनता के मुखर हो रहे हैं? आज उपचुनाव भानुप्रतापपुर में हो रहे हैं, और भानुप्रतापपुर के विकास की बात होना लाजमी है, चर्चा होना भी जरूरी है। हम भानुप्रतापपुर में हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उन दोनों मुद्दों को लेकर हम भानुप्रतापपुर के चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार बहुत सारे सड़कों को लेकर लगातार आरोप लगते रहे कि जो विकास बदलना था वो तस्वीरें नहीं बदली, इस प्रकार के बहुत सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आप लोगों को आरोपों के घेरे में ले रही है। जी विनीत, इसको लेके आप सुन पा रहे करेंगे? जी, एक अंतिम सवाल ले लीजिए आप। धरातल पर, जमीन पर रोड बनती है सक्सेना जी, और जहां दिन ब दिन इतनी गाड़ियां, मेरा अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कितने अधिक मतों से आप भानुप्रतापपुर उपचुनाव जीतेंगे? पिछला चुनाव के जो रिकॉर्ड है उससे बहुत ज्यादा आगे मतों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप निश्चित मानिए, भरोसा रखिए।
बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे जनतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग जी। उनका कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा दुगने मतदानों से इस बार जीत दर्ज करेंगे। खैर देखना होगा, 5 तारीख को मतदान होगा और मतदाता किस तरीके से अपना रुख दिखाते हैं, किधर मतदान करते हैं, और 8 तारीख के परिणाम का इंतजार होगा। तब तक के लिए अपन खुद को इंतजार करेंगे कि आखिरी में इस सत्ता भानु प्रताप उपचुनाव में कौन जीत दर्ज करता है।